Good morning students. Your first chapter the life process will continued. आपका रेस्पिरेशन पिछले क्लास में ख़त्म हो चुका था. आज से हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में. आई होप यू विल बी फाइन एंड respiration and nutrition you already understand respiration and nutrition. Okay, now we learn about transportation. तो आइए ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ें. ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ट्रांसपोर्ट मीन्स क्या होता है? यातायात. तो यातायात में क्या होता है कि हम किसी चीज़ को, किसी ऑर्गेनिज्म को, या जैसे हम ही को अभी हाजीपुर जाना होगा तो हम किसी माध्यम के द्वारा जाएंगे, जैसे बस से जाएं, ट्रेन से जाएं, ऑटो से जाएं, किसी भी चीज़ से हम जाएंगे, बाइक से जाएं. तो ये ट्रांसपोर्ट से हम ट्रांसपोर्ट का उपयोग करेंगे और ये जो प्रोसेस हो गया उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे. ठीक इसी तरह हमारे शरीर में भी कई सारे चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह तक जाना होता है, तो वो ब्लड में मिलकर जाएगा. जैसे अगर हम लोग में बात करें तो, लेकिन प्लांट में भी होता है कि उसमें भी एक जगह से दूसरे जगह तक बहुत सारे थिंग्स जाते हैं, उनको भी ले जाते हैं जाइलम फ्लोएम. और कैसे ले जाते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे. तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन का डिफिनीशन मैंने यहाँ लिखा है. तो नाउ वी लेट अस लर्न ट्रांसपोर्टेशन. सम अरेंजमेंट ऑफ रिक्वायर्ड इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म विच कैन कैरी द इसेंशियल सब्सटेंस टू ऑल इट्स पार्ट सो डैट they reach each and every cell of its body is called transportation. क्लियर? यानी जो हमारा इसेंशियल चीज़ होता है वो हमारे जिस पार्ट तक पहुंचना होता है वहां तक पहुंच जाता है और सेल को एनर्जी देता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन. फिर ट्रांसपोर्ट यहाँ पे मैंने लिखा है. इन बायोलॉजी ट्रांसपोर्ट इज़ अ लाइफ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ कैरीड टू द पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी, अदर पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी. यानी इस प्रोसेस में क्या होता है कि कोई सब्सटेंस कहीं किसी जगह पे या किसी ऑर्गन द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और फिर उसको ढोया जाता है, कैरी किया जाता है अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी तक, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? ट्रांसपोर्ट. ठीक है. तो बायोलॉजी में इसी ट्रांसपोर्टेशन को हमें पढ़ना है. किसी भी थिंग को, प्लांट या फिर एनिमल में, कैसे वो एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है. जैसे प्लांट की ही बात करें तो जड़ के द्वारा लिया जाता है, वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है और फिर पत्तियों तक पहुंचता है. तो ये ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में हो गया. अगर हम में ही बात करें तो जैसे न्यूट्रिशन में हमने खाना खाया था तो वो ब्लड में मिलकर एल्वियोली की सहायता से छोटी आंत में एब्जॉर्ब किया गया था, फिर सेल तक पहुंचाया गया था. फिर सेल में ग्लूकोज के रूप में वो स्टोर था, तो फिर ऑक्सीजन आया था किस में? ब्लड में मिलकर, और फिर उसका ग्लाइकोलाइसिस हुआ था, पायरुविक एसिड बना था. तो वो किसके द्वारा हुआ? ब्लड के द्वारा. तो ब्लड को कौन कैरी करता है? आर्टरी और वेन. तो आइए अब हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट. ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स इज़ लेस इलाबोरेट दैन एनिमल्स. जो एनिमल्स का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है उससे थोड़ा कम इलाबोरेट यानी कम विकसित होता है प्लांट का, क्योंकि इसमें अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग पार्ट होते हैं और हम में सारा कुछ ब्लड के माध्यम से ही जाता है. तो द पार्ट्स हैव टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि प्लांट के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम. फर्स्ट जाइलम और दूसरा फ्लोएम. यहाँ मैंने इन दोनों का डिफिनीशन भी लिखा है. Xylem which carries water and minerals is called xylem, और phloem which carries the food minerals which the plant makes is called phloem. क्लियर? यानी जाइलम किसको कैरी करता है? वाटर और मिनरल्स को. और फ्लोएम किसको कैरी करता है? तो फूड को. तो आज के लिए होमवर्क है आपका व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेशन. फर्स्ट क्वेश्चन जिसे राइट और लर्न दोनों करना है, और व्हाट इज़ जाइलम एंड व्हाट इज़ फ्लोएम. और एक और है. ये 3 क्वेश्चन हुआ. अगला क्वेश्चन है ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम. क्लियर? बाय बाय. स्टे होम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अदर. बाय बाय.